अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्राउज़र, शलवार या कैप्री कह लें, मियानी डालना सिखाऊंगी। ये ट्राउज़र मेरे हाथ का कटिंग नहीं हुआ, ये बस मुझे सिलने के लिए आया है। तो क्योंकि इसकी थाई से चौड़ाई कम थी तो हम मियानी डालेंगे। लंबाई भी कम है, लंबाई है इसकी टोटल 34 इंच, मुझे तो 35 इंच रेडी चाहिए। तो मैं आगे जाके बताती हूँ सारा इसका हल हमने क्या करना है। इसकी शर्ट की कटिंग भी बहुत ख़राब हुई थी और थाई जो है वो टोटल 13 है, जो कि तैयारी के बाद 11.5 से 12 इंच रह जाएगा सिलाइयों में जाने के बाद। अभी क्योंकि खद्दर का कपड़े हमेशा नाप से खुले रखे जाते हैं और ये जो कपड़ा कटिंग में से बचा है इसी को मैं यहाँ पर डालूँगी। जो कुछ भी कटिंग में से बचा था वो सारा का सारा उन्होंने मुझे भेज दिया और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी मियानी में कपड़ा डालूँ, क्योंकि ये 18 साल की पतली सी स्लिम स्मार्ट सी लड़की के लिए है। और अगर साइड से हाफ इंच सिलाई का निकालूं तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से 15 इंच मुझे थाई जो है वो चाहिए। ऊपर 1 इंच बढ़ाकर रख रही हूँ मैं कटिंग से इंची टेप को। जो इसकी आसन है वो मुझे 13 इंच चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, बहुत ज़्यादा लंबी आसन नहीं करेंगे। और ये कटिंग तो पहले से जो पजामे की अब हुई है उसी को हमने आगे लेके चलना है, क्योंकि अगर सिर्फ थाई से खुला हो जाए ना तो बैठने उठने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर ये 4 पीस हैं जो कटिंग हुए हैं, मैं तिरछे को तिरछे के साथ मिलाऊंगी। ये देखें, इस तरह से तिरछे हिस्से में आपस में बराबर रखूँगी। बराबर रखने के बाद हमने इनको जो है ना वो अटैच करना है इस तरह से ट्राउज़र के साथ, या शलवार में डाल रहे हैं तो भी। लेकिन ये जो तिरछापन है ना इसको मैं बिल्कुल सीधा कटिंग कर लूँगी। अगर आपकी शलवार है तो आप शलवार को इस जगह से उधेड़ लें, ट्राउज़र है उसमें मियानी डालनी है तो इस जगह से उधेड़ लें आप। और 1-1 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, आपने भी इसी तरह से ये जो आसन होगी वहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाने के बाद जो कपड़ा डालना है 4 पीस करके रखना है और उस निशान के ऊपर यानी कि बराबर रख देना है। अब दोबारा से मेजर कर लेना है, जितनी थाई आपको तैयार चाहिए हो उतने पे निशान लगा लें। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है जो कि सिलाई में मार्जिन जाएगा। और इस तरह से मैं ऊपर की तरफ तिरछा मिला दूंगी, क्योंकि पेट से मुझे बहुत ज़्यादा खुला कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थाई से खुला चाहिए। पेट से ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है। अगर आपका ऊपर पेट से भी कपड़ा कम हो, यानी कि जो वेस्ट पे हमारी इलास्टिक आएगी, तो आप इसको सीधा कट कर लें अगर पेट बड़ा हो। लेकिन मैं इस तरह से कट करूँगी ताकि पेट से जो है ना वो कपड़ा ज़्यादा ना उभरा उभरा ना रहे। और यहाँ पर इस जगह पर ये देखें, मैंने इस तरह से तिरछी कटिंग कर दी है। इस जगह से भी थोड़ा सा कट करके इसको मैं शेप दे रही हूँ, बाकी सिलाइयों में मैं इसको मैनेज करूँगी। ऊपर 1 इंच बढ़ाकर इलास्टिक ये इंची टेप रखी है मैंने, और देखें तो ये टोटल 14 इंच बन रहा है। मैं 13.5 पे निशान लगाऊंगी, 13 इंच तैयार आएगी, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो भी मैंने 13.5 रखा है, बाकी एक्स्ट्रा मैंने हाफ इंच इस तरह से कटिंग करके तो नीचे की तरफ शेप दे दी है। अगर खुली थोड़ी सी कटिंग हुई होती है तो ये इस तरह से कटिंग जानी थी हमारी। ये इतना कपड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं, थाई बस हमारी थाई खुली हो जाए तो ये इनफ रहेगा, क्योंकि लड़की जो है वो स्लिम स्मार्ट सी है तो कोई मसला नहीं होगा। हम बस मियानी ही डालेंगे इसमें और साइड से सिलाई लगाएंगे ऊपर वाली साइड। यहाँ पर अब जो शर्ट में से कपड़ा बचा था ये इसी तरह से कटिंग हुई थी। मैंने सोचा तकरीबन 3 इंच चौड़ाई है इसकी, और लंबाई आपने रखनी है। ये देखें, ये कम पड़ रही है हमारी वेस्ट से, तो इसमें मैं जोड़ लगा लूँगी। अभी ये ट्राउज़र में से ही बचा हुआ कपड़ा था तो मैंने सोचा कि उसी को इसके बराबर ही बिल्कुल सीधा कट कर लेती हूँ। यहाँ पर लगाऊंगी, बढ़ा कर लगाना है, अंदर फोल्ड नहीं करना हमने इस कपड़े को, क्योंकि हमारी लेंथ कम है तो हम ऊपर की तरफ बढ़ाकर अपने इस कपड़े को डालेंगे। और इसी के बराबर ही अब मैं नीचे वाला कट कर लूँगी, बढ़ाकर ही कट कर लें, इसमें जोड़ लगाएं। एक्स्ट्रा जो बढ़ जाएगा उसको बाद में, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ऊपर बढ़ाकर कपड़ा लगाना सिखाया हुआ है। आप मेरे पजामे की जितनी भी वीडियोस हैं बॉटम्स पर उनको देख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है,
ये देखें, ऊपर वाले 2 ये मियानी के कपड़े उठाने हैं, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। फिर नीचे वाले 2 पकड़ने हैं, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद ये देखें इस तरह से सिलाइयाँ लग चुकी हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने इनको खोलना है। खोलने के बाद क्योंकि सीधी साइड अंदर की तरफ होती है ना, तो हमने उल्टी साइड बाहर की तरफ इस तरह से इसको अपने कपड़े को रखना है और यहाँ पर सिलाई चलानी है। फिर दूसरे वाला हिस्सा पकड़ना है, दूसरे वाले पल्ले के साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि साइड से ये कटिंग हुआ है, तो हमने इस तरह से मैं ये लगा रही हूँ, इस तरह से लगा लेना है। अगर साइड से आपकी शलवार कटिंग नहीं हुई या ट्राउज़र कटिंग नहीं हुआ तो उसका तरीक़ाकार अलग है। तो आपने खोल कर रख लेना है। तो आपने क्या करना है कि अगर एक शलवार का पांचा है ना, तो उसको खोल लेना है और दोनों ये जो पीसीज है ना, वो एक ही शलवार पर आपने दोनों साइडों पर अटैच कर लेने हैं और बाद में दूसरे वाला हिस्सा इन म्यानियों के साथ अटैच कर लेना। फिर ये खुद ही आगे पीछे जुड़ जाएंगे। लेकिन जब साइड से कटिंग हुआ तो ये वाला तरीका का जो मैंने अभी आपको बताया है, आप इस तरह से रख वीडियो देख कर रखते जाएँ और पिन्ने लगाते जाएँ। फिर बाद में आपको आसानी होगी सिलाई करने में। और ये देखें, अभी मैंने यहाँ पर ना म्यानियाँ जोड़ ली हैं और ये लगाते हैं हम बाद में इसकी साइड की फ़िटिंग की सिलाई, जो कि सॉरी फ़िटिंग की कह रही हूँ, साइड की सिलाई। और इसको बिल्कुल सीधा ही है, क्योंकि साइड से बिल्कुल सीधा है, तो सीधी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद पांचे की फोल्डिंग के बाद हमने ये अपनी यहाँ पर नाली की सिलाई जिसको हम बोलते हैं वो लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर बढ़ाकर जो कपड़ा कट किया था उसको लगा के तो इलास्टिक लगानी है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। फ्रंट साइड पर मैंने हाफ इंच के प्लेट्स लगा लिए थे ताकि पेट से क्योंकि खद्दर काफ़ी मोटी थी, तो मैंने सोचा पेट से ना फुला फुला ना रहे। ये इसकी बैक साइड है और ये है इसका पांचा। पांचा भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, सेम बहुत प्यारा लगता है। प्लेन पर प्रिंटेड और प्रिंटेड पर प्लेन, इस तरह से डिज़ाइन बनाया जा सकता है। झटपट में तैयार होने वाला डिज़ाइन है। साथ में तिल्ले की लाइनिंग, तिल्ले का जो होता है धागा, वो इस्तेमाल मैंने किया है। और इसको भी हम पैंट स्टाइल में, बिल्कुल पैंट स्टाइल में हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी आए और अंदर वाली साइड से अंदर को ना उठे ना जाए। वैसे तो जब हम कोई भी प्रोफेशनल भी कटिंग हुआ पहनते हैं, बैठते हैं, चौकड़ी लगाते हैं, तो ट्राउज़र कैपरी अंदर की तरफ जाता ही जाता है। इसका कोई हल नहीं है। अगर आपको कोई भी बताए कि इसका हल है तो बिल्कुल हल नहीं। हल सिर्फ यही है कि आप सिर्फ सीधे खड़े रहें और फिर आपकी या बैठे रहें, फिर आपकी जो पांचा है ना वो टखनों से अंदर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब आप चौकड़ी लगाएंगे प्रोफेशनल कटिंग हुए कैपरी पहन कर भी, चाहे ब्रांडेड है चाहे किसी टेलर से स्टिच करवाया है, तो यकीनन आपका पांचा अंदर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जो कैपरी की शेप है ना वो हमारे टांगों की शेप के साथ आ जाती है। ये इसकी शर्ट है। वैसे तो ये शर्ट का कपड़ा था, लेकिन उन्होंने फ़्रॉक कटिंग की हुई थी, तो फिर मैंने उसी तरीके के साथ ही इसको चुनट्स लगा के इस तरह से ये गला बना दिया लड़कियों वाला। और इसका जो बटन टेक है ना वो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। ब्रांड्स पर छोटे गले बनते हैं और बैक साइड पर बटन टेक बनता है। बटन टेक का सही तरीका वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। छोटी बच्चियों के भी और बड़ों के भी इसी तरह से बना सकते हैं। और ये इसके स्लीव्स कटिंग में से बचा हुआ कपड़ा था, वैसे ही मैंने पिंटेक्स लगाए, कोई छेड़छाड़ा नहीं किया और बाजुओं पर लगा दिया। अल्लाह हाफिज़।